अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद सुमैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, द सेलिब्रिटीज़ एपिसोड 1 में आज हम जानने की कोशिश करेंगे माइकल जैक्सन के बारे में। आज हम जानेंगे माइकल जैक्सन की ज़िंदगी के मुतालिक कुछ अजीबोगरीब और दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में। नाज़रीन, माइकल जैक्सन 1958 में अमरीकी रियासत इंडियाना में पैदा हुए। माइकल जैक्सन एक स्याह फाम कबीले में पैदा हुए। माइकल जैक्सन अपने डांसिंग और सिंगिंग की वजह से बहुत ही मशहूर थे। माइकल जैक्सन ने अपनी सिंगिंग की तरबियत अपने घर ही से हासिल की थी। उनके भाई J5 बैंड में काम करते थे, यानी J5 बैंड उनके भाइयों का था। नाज़रीन, माइकल जैक्सन जब 5 साल की उम्र को पहुँचे तो उन्होंने J5 बैंड के लिए तंबूरा बजाना शुरू किया। फिर जब वो 1966 में 9 साल के हुए तो उन्होंने अपना एल्बम बिग बॉय के नाम से रिलीज़ किया। नाज़रीन, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि माइकल जैक्सन सिंगिंग और डांसिंग के साथ साथ अदाकारी के जौहर भी दिखा चुके हैं। लेकिन ये अलग बात है कि माइकल जैक्सन सिंगिंग और डांसिंग में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए, लेकिन अदाकारी में उन्हें इतनी ज़्यादा शोहरत ना मिली। नाज़रीन, 1976 में उन्होंने दी विज़ में जो एक मूवी थी उसमें मरकज़ी किरदार अदा किया। I gotta sing that thing again. नाज़रीन, फिर 1978 में उनकी मुलाकात अमेरिकन सिंगर से हुई जिनका नाम जोन्स था। जोन्स उस वक्त बहुत ही पॉपुलर सिंगर थे। उन्होंने माइकल जैक्सन को मशवरा दिया कि जैक्सन, आप सोलो एल्बम बनाएं। माइकल जैक्सन ने सोलो एल्बम रिलीज़ किया तो उन्हें खातिर खा कामयाबी मिली। उनका ये एल्बम 1,50,00,000 लोगों ने ख़रीदा। नाज़रीन, फिर 1983 में उन्हें बहुत ही ज़्यादा कामयाबी मिली। उनकी कामयाबी का ग्राफ आसमान को छूने लगा। उनका एल्बम थ्रिलर के नाम से जारी किया गया। थ्रिलर एल्बम 6,50,00,000 लोगों ने ख़रीदा और ये आज तक का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जिसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा गया है। नाज़रीन, माइकल जैक्सन की ज़िंदगी में अब एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या पेश आया। जब माइकल जैक्सन शूटिंग पर थे तो वो गिरे और उन्हें चोट लगी। नाज़रीन, वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें मशवरा दिया कि उनके नाक पे जो चोट लगी है वो इसकी सर्जरी करवा लें। नाज़रीन, ये पहली सर्जरी करवाना थी कि माइकल जैक्सन को सर्जरी करवाने में बहुत ही मज़ा आ गया। नाज़रीन, उन्होंने 55 डॉक्टर्स से अपने पूरे जिस्म की सर्जरी करवाई। नाज़रीन, फिर 1988 में जब उनका एल्बम बैड आया तो उनके फॉलोअर्स ये देखकर बहुत ही हैरान हुए कि एक स्याह फाम माइकल जैक्सन अब गोरे चिट्टे माइकल जैक्सन में तब्दील हो चुका था। लेकिन अब की बार भी ये गैर मारूफ माइकल जैक्सन जो है उसकी बुलंदी और उसकी कामयाबी का जो ग्राफ था वो नीचे ना आया, वो जूं का तू रहा। इस बार भी उनका एल्बम 3,50,00,000 लोगों ने खरीदा। नाज़रीन, माइकल जैक्सन ने सिंगिंग में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए। नाज़रीन, माइकल जैक्सन के हवाले से दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने 1983 में मून वॉक डांस मुतारिफ़ करवाया। नाज़रीन, मून वॉक डांस में एक डांसर आगे की तरफ पीछे की तरफ स्टेप उठाता है, लेकिन लगता ऐसे है कि वो आगे की तरफ मूव कर रहा हो। नाज़रीन, ये उनका मुतारिफ़ करदा जो डांस था वो आज तक भी सराहा जाता है। जब भी डांस की बात होती है तो माइकल जैक्सन को याद रखा जाता है। नाज़रीन, माइकल जैक्सन ने जहां ज़िंदगी में कामयाबी के ग्राफ को छुआ वहां उन्हें नाकामी का भी सामना करना पड़ा। उनकी ज़िंदगी में टेंशन्स भी आईं। नाज़रीन, 1993 में उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने बच्चों से ज़्यादती करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे आया। नाज़रीन, उनकी मकबूलियत का ग्राफ इतना नीचे गिरा कि 2002 में जब उन्होंने अपना एल्बम इनविजिबल के नाम से रिकॉर्ड किया तो इस बार महज 20 लाख लोगों ने इस एल्बम को ख़रीदा। ये माइकल जैक्सन के लिए बहुत बड़ी नाकामी थी। कहाँ वो 3 करोड़ 6 करोड़ के ग्राफ को छूते थे और अब की बार उन्होंने महज 20 लाख को छुआ था। नाज़रीन, माइकल जैक्सन को 2002 में अदालत ने इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया कि वो बच्चों से ज़्यादती के इल्ज़ाम में बरी पाए गए। नाज़रीन, माइकल जैक्सन को
जब 1993 में जहां मौसीकी की दुनिया में नाकामी का सामना करना पड़ा, वहां उन्हें घरेलू ज़िंदगी में भी नाकामी का सामना करना पड़ा। उन्होंने 1994 में पहली शादी की जो महज 19 माह चल सकी। नाज़रीन, फिर उन्होंने 1997 में दूसरी शादी की, जिनमें से उनका एक बेटा और एक बेटी हुई, लेकिन ये शादी भी ज़्यादा अरसा ना चल सकी। ये भी महज 2 साल चली और इसके बाद तलाक हो गई। नाज़रीन, माइकल जैक्सन को भी और एक्टर्स की तरह मीडिया की जीनत बनने का शौक़ था। वो हर आए दिन कोई ना कोई ऐसा स्टंट करते कि जिसकी वजह से वो मीडिया की जीनत बने रहते। नाज़रीन, माइकल जैक्सन ऑक्सीजन टेंट के अंदर सोया करते थे और माइकल जैक्सन अपने वोकल्स हार्मोन को सेट रखने के लिए डॉक्टर्स के पास जाया करते थे, उनकी ट्रीटमेंट करवाया करते थे। नाज़रीन, माइकल जैक्सन के मुतालिक एक जो दिलचस्प बात ये थी कि वो एक लंबी ज़िंदगी जीना चाहते थे। माइकल जैक्सन चाहते थे कि वो 150 साल की उम्र में जिएं। नाज़रीन, जब माइकल जैक्सन छोटे थे तो उन्होंने अपना हाथ एक नजूमी को दिखाया, तो नजूमी ने उन्हें बताया कि आप 70 साल ज़िंदा रहेंगे। माइकल जैक्सन मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि वो 150 साल तक ज़िंदा रहेंगे। नाज़रीन, माइकल जैक्सन को अपनी ज़िंदगी इतनी प्यारी थी कि उन्होंने अपने साथ डोनर्स रखे हुए थे, जिन्हें वो पे करते थे। डोनर्स के साथ उनका ये एग्रीमेंट था कि जब भी उन्हें जिस्म के किसी भी अज़ा की ज़रूरत पड़ी तो डोनर्स उन्हें जिस्म का अज़ा देने के पाबंद होंगे, और वो इस काम के लिए डोनर्स को हैवी पेमेंट देते थे। माइकल जैक्सन जो खुराक खाते थे उसका टेस्ट होता था, और माइकल जैक्सन के जिस्म के हर हिस्से का टेस्ट हर हफ्ते हुआ करता था। नाज़रीन, 2002 से 2009 तक मौसीकी की दुनिया से किनारा कशी के बाद जब वो दोबारा 2009 में मौसीकी में की दुनिया में आए तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अब सोलो कॉन्सर्ट दोबारा शुरू करेंगे। नाज़रीन, उन्होंने 50 कॉन्सर्ट करना थे और जिसकी टिकटें धड़ाधड़ बिकी। नाज़रीन, ये 24 जुलाई की रात थी जब माइकल जैक्सन तैयारियों में मसरूफ़ थे। वो घर लौटे और सोए तो नाज़रीन फिर वो उठ ना सके। नाज़रीन, 9 जुलाई 2009 को जब उनकी वफ़ात से मुतालिक गूगल पर ख़बर चलाई गई तो गूगल क्रैश कर गया। गूगल इंतज़ामिया ने चेक करने की कोशिश की, आया किसी हैकर ने गूगल हैक तो नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी हिफाजती वेबसाइट्स की तरफ देखा तो उन्हें पता चला कि इतनी हैवी ट्रैफिक है जिसकी वजह से गूगल क्रैश कर चुका है। नाज़रीन, 9 जुलाई 2009 को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जब सिर्फ 10 मिनट में माइकल जैक्सन की वफ़ात की खबर को 20 लाख लोगों ने बैक वक्त पढ़ा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।